दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे एक सच्चाई। गणेश ही भगवान बुद्ध हैं और दीपावली दीपदान उत्सव के रूप में बुद्धिस्टों को मनाना चाहिए। और इस आवरण को जो झूठ का पर्दा चढ़ा हुआ है और जिसका संबंध राम से नहीं है और दीपावली का संबंध दीपदान उत्सव के रूप में सभी बुद्धिस्टों को और सभी लोगों को मनाना चाहिए। इसके बारे में आज हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कुछ बातों के द्वारा कि गणेश ही भगवान बुद्ध हैं और राम से, सीता से, लक्ष्मण से और रामायण से इसका कोई संबंध नहीं है। इस बात को समझने के लिए आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को पूरा सुने, तभी आपको समझ में आएगा। दीपावली और दीपदान उत्सव में कौन प्रमाणित सत्य है और कौन काल्पनिक कहानी है। आइए सबसे पहले मैं आपको दीपावली के बारे में जानकारी देता हूं। दीपावली का त्योहार राम से जुड़ी है और राम वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से। इसके अलावा राम का कोई इतिहास नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार रामास्वामी नायकर और पेरियार ललई सिंह यादव बौद्ध की सच्ची रामायण की सुनवाई के दौरान ये साबित किया गया है कि रामायण काल्पनिक महाकाव्य है और कोई इतिहास नहीं इसका, इसलिए राम भी काल्पनिक पात्र हैं। दूसरी बात, अगर हम अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके सोचते हैं और देखते हैं कि तो हम पाते हैं कि दीपावली निम्नलिखित कारणों से फर्जी है। वो कारण कौन है? नंबर 1, रामायण के अनुसार अगर दीपावली राम के अयोध्या वापसी की खुशी में मनाते हैं तो रामायण के अनुसार ही राम चैत्र मास में लंका से अयोध्या वापस आते हैं, जबकि दीपावली कुआर अश्विनी के महीने में मनाते हैं। क्यों? नंबर 2, दीपावली राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाते हैं, तो रात्रि में पूजा लक्ष्मी और गणेश की क्यों? इस पर दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। राम, लक्ष्मण और सीता की क्यों नहीं की जाती? नंबर 3, दीपावली की रात्रि में दिए की रोशनी करते हैं प्रकाश करने के लिए और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी देवी की सवारी उल्लू है? नंबर 4, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है और उल्लू अंधेरे में ही निकलता है। प्रकाश में उल्लू की आंखें बंद हो जाती हैं, तो दिए के प्रकाश में उल्लू लक्ष्मी को लेकर कैसे आएगा? नंबर 5, लक्ष्मी और गणेश का क्या रिश्ता है? राम, लक्ष्मण, सीता और बंदर हनुमान को छोड़कर लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों? नंबर 6, क्या राम में धन और बल देने की शक्ति नहीं है? नंबर 7, गणेश कौन? 5 किलो के इंसान के गर्दन पर 500 किलो के हाथी का गर्दन जोड़ दिए, अब वजन 550 किलो का हो गया और सवारी 100 ग्राम का चूहा की। कैसे? ऐसे ही बिना दिमाग लगाए बनाए गए भगवान को गणेश नाम देकर सबसे पहले पूजने का स्थान दिया गया। वास्तव में बुद्ध को ही काल्पनिक गणेश बनाया गया। नंबर 8, जब लक्ष्मी की सवारी उल्लू है और गणेश की सवारी चूहा, तो घरों के दरवाजों पर इंसान के पैर के निशान क्यों बनाते हैं? नंबर 9, गोबर जो पशु की गंदगी है, गोवर्धन भगवान कैसे हैं?
नंबर 10, विश्वकर्मा ने क्या क्या आविष्कार किया है? विश्वकर्मा भगवान कब और कहाँ पैदा हुआ था और आज क्या कर सकते हैं? अगर हम अपने दिमाग की तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं तो ये प्रश्न उठते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि सवाल मत करो, सिर्फ उल्लू बने रहो और मानते रहो। धर्मगुरुओं ने कहा था कि धर्म में सवाल मत करो, जैसा हमने कहा बस मान लो। बुद्ध ने कहा था कि तर्क करो, पहले जानो फिर मानो। आइए अब मानते हैं दीपदान उत्सव क्यों और कैसे मनाते हैं। आपने देखा जो उपरोक्त तर्क हमने बताए, इस पर केवल दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों, पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। दीपदान का अर्थ दीप का दान अर्थात प्रकाश फैलाना, ज्ञान ज्योति लोगों को सही सामाजिक शिक्षा देना। अब हम बताते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। प्रियदर्शी सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद पूरी दुनिया को बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को चीन और लंका भेज दिया था और पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बाद में प्रचार प्रसार करने के लिए 84,000 बौद्ध विहार, शांत स्तूप, गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला, प्याऊ आदि का निर्माण कराया और जिस दिन सभी बनकर तैयार हो गए उस दिन पूरे भारत को फूलों से सजाया गया। क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी, इसलिए ही प्रकाश करने के लिए सभी जगहों पर दिए जलाए गए थे। लोग आपस में खुशी से एक दूसरे के गले मिलते थे और एक दूसरे को उपहार देते थे। उसी को दीप दान उत्सव के नाम से जानते थे, जो कि क्वार के महीने में ही आता है। कुछ जानकारी जो कि ब्राह्मणों ने दीपदान उत्सव से चुराकर दीपावली बनाया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? दिमाग लगाए दोस्तों, यही ही हुआ है। सम्राट अशोक के समय में दीपदान उत्सव पर तथागत गौतम बुद्ध और उनकी माता महामाया की मूर्ति की वंदना करते थे। ब्राह्मणों ने महामाया को ही माया अर्थात लक्ष्मी बनाया और तथागत गौतम बुद्ध को ही गणेश बनाकर दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करवाते हैं। इसलिए दीपदान उत्सव में हम तथागत गौतम बुद्ध और उनकी माता महामाया और आज हम सम्राट अशोक और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति या फोटो को सामने रखकर वंदना करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में पैदल ही पूरे भारत में घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। इसलिए घरों में बनाए जाने वाले पैरों के निशान लक्ष्मी के नहीं बल्कि तथागत गौतम बुद्ध के हैं। दीपदान उत्सव कैसे मनाएं? शाम 7 से 8 बजे सभी अपने अपने घरों में प्रवेश करने के लिए दिए और मोमबत्तियां जलाएं और घरों के बाहर भी मोमबत्तियां और दिए जलाएं। रात 9 बजे सभी परिवार के साथ एक साथ जगह बैठें। तथागत गौतम बुद्ध, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, ज्योतिबा राव फुले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति या फोटो को ऊंचे स्थान पर रख और पूरे परिवार द्वारा उन पर फूल डलवाएं। 3 या 5 मोमबत्तियां जलाएं और 5 अगरबत्ती जलाएं। पूरे परिवार के साथ बैठकर बुद्ध धम्म संघ को नमन करें और निम्नलिखित पाठ करें: बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं को शपथ लें। तथागत गौतम बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके योगदान द्वारा जरूरत के लोगों को बताएं। सर्व सुख गाथा गाकर सभी कार्यक्रम का समापन करें। तो दोस्तों, आपने समझ गए होंगे कि आखिर में दीपावली है क्या, जान गए होंगे ना। इसका राम से कोई संबंध नहीं है, दूर तक कोई संबंध समझ में नहीं आता है। यह एक चोरी मात्र है। चोरी मात्र का मतलब यह है कि ये बुद्धों का उत्सव है, बौद्धिस्टों का उत्सव है और यहाँ के पुरानी परंपरा का उत्सव है, जो कि आज बहुत सी चीज़ें परिवर्तित कर करके
इसे दीपावली से और राम से काल्पनिक गाथा से जोड़ा गया है। क्या आपको ऐसा ही लगता है? अगर जोड़ा गया है, चुराया गया है और इसे दीपावली का नाम देकर के प्रवर्तित किया गया है, भ्रम फैलाया गया है, तो वह अपने वास्तविक इतिहास को जाने और दीपदान उत्सव के रूप में मनाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हम यही कहेंगे कि इसे और लोगों के पास भी पहुंचाएं, अर्थात शेयर करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सर्वप्रथम वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।